चंपावत उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। सभी पार्टियां झोंकेंगी आज अपनी ताकत। सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान। सीएम धामी के चुनाव प्रचार में सीएम योगी का बयान। कहा, चंपावत को विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने का मिला है मौका। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का बयान। कहा, भाजपा चुनाव जीतने का ले रही धन बल। उत्तराखंड में 5 लोग मिले कोरोना संक्रमित। 17 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज मैदानी क्षेत्रों में उमस कर सकती है बेहाल। चटक धूप भी छुड़ाएगी पसीने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। सीधे चलेंगे उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी वहां पे क्या कह रहे हैं चंपावत में, आइए सुन लेते हैं। ये मां पूर्णागिरी की भूमि है और मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं कहूं कि आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से 2017 में भी और 2022 में भी आपने हमारे कैलाश को भारी समर्थन देकर और एक नया इतिहास बनाकर कि उत्तराखंड बनने के बाद जब से एक विधानसभा बनी है हमारी चंपावत, तब से लेकर अभी तक कभी भी विधायक भी दोबारा नहीं बनता था। एक ही बार बनता था, दूसरी बार दूसरा बन जाता था। इस बार पहली बार आपने ये मिथक तोड़ा कि आपने विधायक इनको दूसरी बार बना दिया। और दूसरा मिथक आपने तोड़ा, उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड बना है 4 चुनाव इस चुनाव से पहले हो चुके थे और चारों चुनावों में एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी बहुत सारे लोगों को पहले से ही एक मुकाबला था कि जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा फिर चलेगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस कारण से बहुत सारे लोगों ने चाहते हुए भी जो समर्थन करना चाहते थे वो कई बार पीछे हट गए और बहुत सारी जगह पर भ्रम की स्थिति बनी। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया और हमारे कैलाश को इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता दिया। उत्तराखंड के अंदर भी 2 तिहाई बहुमत की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार देश के अंदर 2014 में बनी और 2014 से पहले देश के अंदर एक अलग प्रकार का कल्चर था। आप देखते होंगे कहीं घोटाले होते हैं, कभी बोफोर्स का घोटाला हो रहा है, कभी जमीनों का घोटाला हो रहा है, कभी दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कभी कोयले का घोटाला हो रहा है। एक के बाद एक घोटाले, इतने घोटाले की अगर उनको गिनाना चाहे तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन वो घोटाले पूरे नहीं होंगे। और देश के अंदर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर एक काम करने का नया तरीका आ गया। पहले जो देश के अंदर योजनाएं बनती थी वो सारी योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। आज जितनी भी योजनाएं बन रही है वो सारी की सारी योजना आम जनता के लिए बन रही है, गरीब जनता के लिए बन रही है। ये मोदी जी के समय का एक कल्चर है। आज भारत की पहचान विश्व भर में हो चुकी है। आज पूरा विश्व भारत को पहचान रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, चाहे आप सेना की बात हो, आज हमारे प्रत्येक परिवारों से कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है, सेना से जुड़ा हुआ है।
सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात हो। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में कोई अगर सैनिक हमारा किसी में शहादत हो जाती थी, कहीं दुश्मन की गोली से उनका बलिदान हो जाता था, तो उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली चलाएं कि न चलाएं। और ऐसा पूछते पूछते कई दिन निकल जाते थे, लेकिन दुश्मन की गोली का जवाब हम दे नहीं पाते थे, हमारे सैनिक दे नहीं पाते थे। मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज अगर एक गोली आती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है। आखिर किसके कारण हुआ है? ये किसके कारण हुआ? बताइए जोर से आप लोग। ये मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी ने जो देश की सेना को मजबूत करने का काम किया, उन्होंने कहा कि अब दुश्मन की गोली आएगी तो उसका जवाब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। ये काम मोदी जी ने किया। कश्मीर के अंदर धारा 370, एक देश के अंदर एक ही देश, उसी देश में दो संविधान, यहां पर दूसरा संविधान चलता था, कश्मीर के अंदर दूसरा संविधान चलता था। इसके अंदर दूसरा प्रधान होता था या प्रधानमंत्री होता था, वहां दूसरा प्रधानमंत्री होता था। एक देश के अंदर दो निशान, हमारे यहां पर जैसे तिरंगा झंडा लगता था, वहां कश्मीर के अंदर दूसरा झंडा लगता था। उस कश्मीर को बचाने के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने को बलिदान कर दिया कि ये कश्मीर बचेगा। उस कश्मीर के अंदर से भी दो विधान, दो निशान, दो प्रधान समाप्त करने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार प्रसार का चंपावत में। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। सभी पार्टियों ने झोंकी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत। आज उपचुनाव का आखिरी दिन है चंपावत में और सीएम धामी के आज कई जनसंपर्क कार्यक्रम। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन दिखाएगी दम। आज थम जाएगा चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर। आज चंपावत में चुनाव का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक पार्टियां कर पाएंगी चुनाव प्रचार प्रसार। हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर अभिषेक लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, आज चुनाव का आखिरी दिन है। धामी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। जमीन पर कितनी तैयारियां हैं? बिल्कुल रूपांशी, देखिए चंपावत उपचुनाव में जो प्रचार प्रसार का जो समय है वो आज शाम 5 बजे तक का है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार चंपावत में कर रही हैं। आज शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम जो है वो लगे हुए हैं चंपावत क्षेत्र में। इसके साथ ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके भी कुछ जनसंपर्क कार्यक्रम चंपावत की विधानसभा में होने हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है उसमें ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। चंपावत उपचुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की सीधी टक्कर है। एक तरफ मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। उसके साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो जो उनका चेहरा है, उनके प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यानी कांग्रेस जितनी मेहनत अगर फील्ड अपने चुनाव मैदान में जो वो कर रही है प्रचार प्रसार में, अगर उनको जीत मिलती है तो उनके लिए पाने को बहुत कुछ होगा। और मुख्यमंत्री अगर वहां से चुनाव हारते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी जीत होगी।
लेकिन फिलहाल जो चुनाव प्रचार में अभी जब से नामांकन हुआ है, मुख्यमंत्री ने 11 मई को नामांकन किया था, उसके बाद से लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं, अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी हमने कल देखा यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर एक रोड शो उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने रोड शो किया, फिर एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। इसके साथ ही बनबसा में भी एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। तो कह सकते हैं कि प्रचार की जो रेस है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे जो है वो निकल के आई, क्योंकि अपने जो कैबिनेट मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का लगातार जो प्रचार प्रसार है उसके विपरीत अगर कांग्रेस पार्टी का प्रचार को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के भरोसे वो अपना चुनाव प्रचार चंपावत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो भी लगातार जो है चंपावत उपचुनाव जहां पे होना है उस क्षेत्र में वो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है प्रचार के हिसाब से देखा जाए तो। जी प्रियांशी। अभिषेक, खटीमा से चुनाव हारने वाले धामी के लिए चुनाव कितना सफल रहेगा, कितना आसान रहेगा ये चुनाव उनके लिए, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस से उनको चुनौती दे रही हैं, क्या कहेंगे? निर्मला देखिए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि देखिए कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि किसी राज्य में उपचुनाव हो और मुख्यमंत्री वहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं या सत्ताधारी पार्टी का कोई कैंडिडेट वहां से उपचुनाव लड़ रहा है तो उसकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि इसमें दो बातें निकल के सामने आती है। एक तो ये कि वहां का जो वोटर है, मतदाता है, वो इस बात को सोचता है कि जो सरकार सत्ता में है वो कहीं ना कहीं विकास के जो काम है वो हमारे क्षेत्र में करेगी, तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है नजर आता है। तो उसी और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि स्थानीय यानी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिस अपनी स्थानीय जो खटीमा विधानसभा सीट है जहां से वो हारे हैं, मार्जिन ज्यादा नहीं था, फिर भी खटीमा में स्थानीय नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं और उससे लगा हुआ जो चंपावत है उससे ठीक लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है, तो यानी वही के लोकल नेता के तौर पर भी उनकी एक पहचान है और बड़े नेता हैं। पिछले कार्यकाल उन्होंने मुख्यमंत्री का जो उत्तराखंड में पूरा किया वो काबिल तारीफ रहा और अब जो जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री नाम का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में काम आने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। उनकी जो प्रचार की जो नीति है, ये जो प्रचार का कार्यक्रम उनका चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जो है एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जी अभिषेक, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया, वहां पर पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था और पब्लिक को संबोधन दिया, तो योगी आदित्यनाथ के आ जाने से कितना फर्क पड़ेगा जनता पर, वहां की चंपावत की जनता पर? रुबांशी, देखिए अभी कुछ दिन पहले जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड आए थे तो उनका जो दौरा था उसमें पूरे उत्तराखंड के जो लोग थे वो एक उनका जन सैलाब उनके गांव में, पैतृक गांव में, साथ ही हरिद्वार में जब उनका दौरा था, जो परिसंपत्ति को बंटवारा होना था, अलकनंदा होटल और भगीरथी होटल का उद्घाटन करने का जो कार्यक्रम था उसमें उत्तराखंड से कई लोग उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। साथ ही साधु संत का एक बहुत बड़ा तबका वहां पर मिलने आया था। तो लोकप्रियता के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है उत्तराखंड में एक दूसरे दर्जे की है, अव्वल दर्जे की है। तो उनके आने से चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो चुनाव प्रचार है वो उसका रुख भी जो है वो भाजपा की तरफ जाता दिखाई देता है, क्योंकि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा कि जो कयास लगाए जा रहे थे, ओपिनियन पोल में जो सीटों का अनुमान
विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए लगाया जा रहा था, वो उनकी 2 रैली हुई मात्र चुनाव से 5 या 6 दिन पहले, और परिणाम सबके सामने है। परिणाम जो आया वो भाजपा के पक्ष में आया। 1/3 से ज्यादा बहुमत जो है वो भाजपा को मिला और भाजपा ने सरकार बनाई। तो कह सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है और उनका जो फेम है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाला है। और दूसरी बात यह रूपांशी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुत्व एक ब्रांड है पूरे देश में, तो उनका जो फैक्टर है वो बहुत काम आने वाला है भारतीय जनता पार्टी के। जी अभिषेक, के न्यूज के दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे अभिषेक जिन्होंने तमाम जानकारी दी। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, आज आखिरी दिन है। आज थम जाएगा चंपावत में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का शोर। और अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पर देर रात चंडीपुर के ग्रामीण क्षेत्र खालबाड़ा में हाथी घुसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिससे लोग काफी डर गए। और घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान गुरपेज सिंह को मिली, तो जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया। घंटों बाद पहुंचे आला अधिकारी और समेत ग्रामीणों ने कई घंटे मशक्कत करने के बाद हाथी को ग्रामीण क्षेत्र से दूर जंगल की ओर भगा दिया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में हाथी के घुसने से कई लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, तो कई लोगों के घर टूटे हैं। कई लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं तो कई लोगों के घर टूटे हैं। अरे गाड़ी और अब हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर हरिद्वार में आज से लागू कर दिया जाएगा यातायात प्लान। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर लागू होगा प्लान। दिल्ली हाईवे पर नहीं दौड़ सकेंगे भारी वाहन। हरिद्वार से बड़ी खबर, पर्व संपन्न होने तक ऋषिकुल हाईवे से डाइवर्ट रहेंगे वाहन। आज से लागू कर दिया जाएगा यातायात प्लान हरिद्वार में। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर लागू होगा प्लान। हरिद्वार में दिल्ली हाईवे पर नहीं दौड़ सकेंगे भारी वाहन। पर्व संपन्न होने तक ऋषिकुल हाईवे से डाइवर्ट रहेंगे वहां पर वाहन। हरिद्वार में आज से लागू कर दिया जाएगा यातायात प्लान। अहम जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से, जहां पे सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर लागू होगा प्लान, लागू होगा वहां पर। आज दिल्ली हाईवे पर नहीं दौड़ सकेंगे भारी वाहन। अभी के लिए फिलहाल इस